ये कहानी है एक चिड़िया और एक पेड़ की। दूर किसी जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहती थी। टोनी के पति को गुजरे हुए 6 महीने हो गए थे। वो माँ बेटी अकेले ही रहते थे। ओ मेरी प्यारी बेटी, मैं जंगल में खाना लेने के लिए जा रही हूँ। तुम घर में अकेली हो, ध्यान से रहना। तुम ठीक है ना? ठीक है मम्मा, मैं ध्यान से रहूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा, एक आम लाना खाने को मेरे लिए। मुझे मीठा खाने को बहुत दिल कर रहा है मम्मा। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए खाने को आम लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। टोनी चिड़िया जंगल में चली जाती है। टोनी चिड़िया को जंगल में उसका पुराना आशिक राजू कबूतर मिलता है। अरे टोनी, तुम जंगल में क्या लेने के लिए जा रही हो? तुमसे मतलब, मैं जो भी लेने जाऊं तुम्हें क्यों बताऊं? टोनी, एक वक्त था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था और तुमने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया था। मैं आज जंगल में सबसे ज्यादा अमीर पक्षी बन चुका हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे ले सकती हो। थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो। देखो टोनी, तुम्हारे पति को गुजरे हुए 6 महीने हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ घर बसा लो अपना तुम। और राजू, मेरी एक बेटी है, मैं ये काम नहीं कर सकती। आइंदा मेरे रास्ते में तुम मत आना, समझे तुम? ये कहकर टोनी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया को काफी जंगल घूमने के बाद कोई भी भोजन नहीं मिलता। चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है। अरे बाबा, मैं क्या करूं? हाय मेरे रब, एक तो तुमने मेरे पति को अपने पास बुला लिया, ऊपर से कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा। मैं कहाँ जाऊं? मेरी बच्ची घर पे अकेली है और कितनी भूखी है। क्या करूं मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा मेरे रब। चिड़िया जिस पेड़ पर बैठी हुई थी वो जादुई पेड़ था। अरे क्या बात है टोनी चिड़िया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम इतनी क्यों उदास हो? देखो पेड़, मेरी बच्ची घर पे बिल्कुल अकेली है और वो बहुत भूखी है और जंगल में मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे एक आम चाहिए। मेरी बेटी ने मुझसे आज आम मांगा है और जंगल में कहीं भी नहीं मुझे आम मिला। को तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी आम देता हूँ। ये लो टोनी चिड़िया, आम लो और घर जाओ। तुम अपनी बेटी को अगर ये आम देना और सब ये कहानी तुम अपनी बेटी को सुनाना। है पेड़ जी, अब मैं चलती हूँ। चिड़िया वो आम लेकर अपने घर पे आ जाती है और अपनी बेटी को आकर वो आम देती है कि बेटी फौरन से वो आम खा लेती है। अपनी माँ से कहती है, मामा, ये आम तो बहुत ही मजे का था मामा। ये आम आप कहाँ से लाई हो मामा? मेरी प्यारी बेटी, ये आम एक जादुई पेड़ का था। मुझे जंगल में कहीं से भी खाना नहीं मिला, लेकिन मैं एक पेड़ पर जाकर जब बैठी थी तो मैं अपने खुदा से कुछ बातें कर रही थी। अचानक से ही वो पेड़ मुझसे बातें करने लगा। उस पेड़ को मैंने बताया कि मेरी बेटी घर पे भूखी है। उस पेड़ ने मुझको आम दिया। बहुत ही अच्छा था वो पेड़। मामा, वो पेड़ कहाँ पे है? मुझको भी बताओ ना मामा। देखो बेटा, तुम क्या करना चाहती हो ये सब कुछ जानकर? मामा, मैं उस पेड़ से मिलना चाहती हूँ मामा। चिड़िया की बेटी बहुत ही जिद कर रही थी। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस पेड़ के पास आ जाती है। अरे टोनी चिड़िया, क्या बात है, तुम अपनी बेटी को साथ लेकर क्यों आई हो? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं पेड़ जी,
मेरी बेटी को आपका आम बहुत ही पसंद आया और वो जिद कर रही थी कि मैं पेड़ को मिलना चाहती हूँ। वो दोनों पेड़ को मिलके घर वापस चले जाते हैं। अगली सुबह जब टोनी चिड़िया जंगल में खाना लेने के लिए गई थी, टोनी चिड़िया की बेटी रानी चिड़िया पेड़ के पास आ जाती है। आकर खूब बातें करती है। पेड़ जी, आप कितने अच्छे हो पेड़ जी। अरे रानी चिड़िया, तुम भी बहुत अच्छी हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। रानी चिड़िया, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें वो दूंगा। मुझे एक पिज्जा खाना है, क्या तुम मुझे एक पिज्जा दे सकते हो? ओ नहीं रानी चिड़िया, मैं तुम्हें अभी पिज्जा देता हूँ, ये लो पिज्जा लो तुम। रानी चिड़िया पिज्जा खा लेती है। मुझको घर जाना होगा, काफी वक्त हो चुका है। इससे पहले कि मेरी मामा घर पे आ जाए, उनको नहीं मालूम होना चाहिए। मैं घर पे चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। रुको रानी चिड़िया, मेरी बात सुनो तुम। जो सोने की बालियां हैं ये तुम रख लो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। टोनी चिड़िया घर पे आ जाती है और कुछ देर बाद टोनी चिड़िया भी घर वापस आ जाती है। प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए आज आम लेकर आई हूँ। माँ, मुझे भूख नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहती। क्या कह रही हो तुम? तुमने तो सुबह का कुछ नहीं खाया, तो फिर तुम्हें भूख क्यों नहीं है? माँ, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे परेशान मत करो, सोने जा रही हूँ, मुझे सोने देना, डिस्टर्ब मत करना तुम, ठीक है ना? कहकर रानी चिड़िया अपने कमरे में आकर सो जाती है। टोनी चिड़िया बहुत हैरान होती है, रानी चिड़िया का रवैया बदला बदला क्यों है। रानी चिड़िया को कोई शक हो गया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। टोनी चिड़िया रानी चिड़िया के कमरे में चली जाती है और वो जाकर देखती है रानी चिड़िया के पास सोने की बालियां थी। भी इसे सोने देती हूँ, जब ये उठेगी ना तब इसे पूछूंगी मैं। टोनी चिड़िया अपने कमरे में आ जाती है। टोनी चिड़िया बहुत ही परेशान होती है। ये मेरी बेटी ने कहाँ से लिए हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ये राजू ने तो नहीं दिए इसे? राजू तो नहीं अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा? पहले दिन जब रानी चिड़िया अपनी माँ को मिलती है और कहती है, अरे रानी चिड़िया, देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे आगे झूठ मत बोलना तुम। देखो मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। तुम्हें जो भी पूछूंगी तुम्हें उसका सच सच मुझको जवाब देना होगा। माँ, आप पूछिए, मैं आपको सच सच बताऊंगी। तुम्हारे पास सोने की बालियाँ कहाँ से आई हैं? किसने दिए हैं? ओ मम्मा, कल जब आप खाना लेने के लिए गई थी ना, तो मैं उस पेड़ के पास गई थी और उसे जाके मैंने खूब बातें की और उसने मुझको पिज़्ज़ा भी खिलाया था और उसने मुझको ये सोने की बालियाँ गिफ्ट की थी। माँ, मैं उस पेड़ को बहुत पसंद करती हूँ और उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। मामा, अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल तो नहीं? तुम पेड़ के साथ कैसे शादी कर सकती हो? हाँ, वो मुझे पेड़ बहुत अच्छा लगता है, मैं उसके साथ ही शादी करूंगी। मामा, ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जाओ अपना काम करो। सुनकर टोनी चिड़िया घर से बाहर आ जाती है, आकर बहुत परेशान होती है। ये मेरी बच्ची ने क्या कहा है मुझको? इसने तो मुझे नए परेशानी में डाल दिया है। मैं ऐसा करती हूँ, उस पेड़ के पास जाती हूँ। पेड़ जी, आपने क्या किया है मेरी बेटी के साथ? वो तो आपसे प्यार कर बैठी है और वो कहती है कि मैं आपके साथ ही शादी करूंगी। टोनी, मेरी बात सुनो तुम, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ही पसंद आई।
मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। देखो, इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मैं तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उसके साथ शादी करूंगा। सब सुनकर टोनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। सुनकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जंगल में एक जगह पड़ जाती है, उसे राजू कबूतर मिलता है। अरे टोनी, देखो क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो, क्या हुआ है? देखो राजू कबूतर, मेरी बेटी बहुत ही मासूम है। मुझे एक दिन आम खाने को नहीं मिल रहा था, तो जंगल में एक जादुई पेड़ है, मैंने उसका आम अपनी बेटी को खिलाया था। मेरी बेटी ने जिद की कि मैं वो आम का पेड़ देखना चाहती हूँ। अपनी बेटी को उस आम के पेड़ के पास लेकर गई तो मेरी बेटी कहती है कि मैं उस पेड़ के साथ शादी करना चाहती हूँ, और वो पेड़ भी कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। राजू, राजू मेरी मदद करो तुम। राजू, मेरी बेटी बहुत मासूम है। हो, मेरे पास एक तोते का रिश्ता है। ऐसा करो कि उस तोते के साथ तुम अपनी बेटी की शादी कर दो। राजू, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना होगा। टोनी चिड़िया घर पे वापस आ जाती है और अपनी बेटी को कहती है, तो मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे लिए एक मिठू तोते का रिश्ता आया है और मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करना चाहती हूँ। तो मामा, मैंने आपको क्या कहा था कि मैं पेट के साथ शादी करना चाहती हूँ। तो मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगी। अगर तुम मेरे फैसले के खिलाफ गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। देखो, दुनिया में मेरा कोई नहीं तुम्हारे सिवा। अगर तुम ना मेरी बात मानोगी तो कौन मानेगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बात सुनकर उसकी बेटी मान जाती है। ठीक है मामा, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। फिर उसके अगले दिन मिट्ठू तोते और रानी चिड़िया की शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में बताएं।